नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक वीडियो में एक हमारे जो गढ़वाल में पहाड़ों में एक लोक कहानियां होती थी, छोटी छोटी कहानियां होती थी जो दादी नानी सुनाया करती थी, पुराने बुजुर्ग सुनाया करते थे। उन्हीं में से एक कहानी थी चकोर, जिसको पपीहा भी कहते हैं। उसकी कहानी है जिसको कहते हैं कि सरग दिदा पानी पानी करता रहता है कि जब आसमान का बारिश बरसता है तब वो चकोर पानी पीता है। उसके पीछे एक जो लोक कहानी है, जन कहानी, जिसे लोक कहानी कह सकते हैं हम, मनोरंजन के रूप में दंत कथा है, उसको सुनाया जाता था और हमारे पुराने लोग सुनाते थे उस कहानी को। तो आज उसी कहानी, उसी चकोर, उसी सरग दिदा पानी पानी की कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने भी बचपन में सुनी होगी, केवल याद दिलाने का प्रयास है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में, उस चकोर की कहानी में, उस सास की कहानी में, उस बहू की कहानी में, उस बेटी की कहानी में, उस ननद की कहानी में, उस भौजी की कहानी में, जो जलन के मारे एक पक्षी बन जाती है, बैलों को मार देती है। तो कहानी में चलते हैं आपको लेकर। पपीहा धरती का पानी क्यों नहीं पीता है, यानी कि सरग दिदा पानी पानी क्यों वो कहता है, यानी कि बारिश का पानी क्यों पीता है। गढ़वाल में संबंध में एक मनोरंजन जो है, मनोरंजनात्मक दंत कथा छुपी हुई है, प्रचलित है, जिससे कि हमारे पूर्वज, हमारे दादी नानी सुनाया करती थी, हमारे बड़े लोग सुनाया करते थे। तो कहानी के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक लड़का जो था वो परदेश गया हुआ था। घर पर उसकी बहू और एक जवान बेटी थी। गर्मियों के दिन थे, आंगन में गेहूं की बालें कटी पड़ी थी और जो है बैलों से, जिसको हमारे क्षेत्र में कहते दांव ले रहे थे। दांव मतलब बैलों को जो खलियान होता है उसमें घुमाते हैं और उसको दोनों, उसमें खलियान से जो है गेहूं मारा जाता है। तो वो दांव ले रही थी। बहू और बेटी की बालों की जो है बैलों से दाएं चल रही थी। चिलचिलाती धूप के कारण दोनों सब हाँफ रहे थे, खास तौर पर बैल। थके मांदे बैलों को देखकर बुढ़िया अपनी बहू और बेटी से कहती है कि जाओ बैलों को पानी पिलाकर ले आओ। जो पानी पिलाकर ले आएगा, जल्दी लेकर आएगा, उसको मैं खीर दूंगी। दांव समाप्त हो गई। अब बहू और बेटी दोनों अपनी अपनी जोड़ी के बैलों को लेकर पानी पिलाने के लिए पानी के स्रोत की तरफ चल पड़ी। पानी का जो स्रोत था वह गांव से लगभग 1 मील पर था। गांव में पानी का एक स्रोत था जो सूख गया था गर्मी के कारण, इसलिए पूरा गांव के लोग परेशान थे पानी के लिए। चलते चलते जो है बहू के बैल आगे बढ़ गए और बेटी के जो बैल थे वो पीछे रह गए। अब बेटी को जलन हो गई कि भाभी जो है, भौजी जो है, जल्दी पानी बैलों को पिलाकर ले आएगी और मेरे बैल भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे। तो उसने वहां पे चालाकी कर दी और उसे लगा कि अब भाभी से जीतना मुश्किल है, इसलिए वह आधे रास्ते से ही प्यासे बैलों को वापस ले आई और गौशाला में उन्हें बांध दिया। और कहते हैं कि उन बैलों के पैरों में उसने पानी डाल दिया, कहीं से लाके उसके पैरों में पानी डाल दिया और माँ को बोल दिया कि इन्होंने हमें पानी पिला दिया, देखिए उनके पैर गीले हो रखे हैं। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। माँ ने उसे शाबाशी दी और खीर खाने को दे दी। पर जब बीच बैल जब आए थे और बैल जो है प्यासे थे, तो उनको प्यास के कारण एक बैल मर गया और मरते हुए उसने लड़की को साथ दिया, जा तू चिड़िया हो जा अगले जन्म में और पाने के लिए मेरी तरह सदा तरसते रहना। लड़की चिड़िया बन गई और तब से वह उसे तालाब, झरने, नदी, नाले, कुएं आदि के पानी में खून ही खून नजर आता है। इसीलिए कहते हैं हमारे गढ़वाल में कि वह चिड़िया जो है कहती रहती है कि सरग दिदा पानी पानी पानी। तो
यह कहावत थी, यह कहानी थी, यह दंत कथा थी हमारे पहाड़ों में, जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा हम लोगों को सुनाई जाती थी, आप लोगों को सुनाई जाती थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां छोटी छोटी, लेकिन यह कहानी जब दांव लेते थे तो तब उस समय जो है हमारे बुजुर्ग कहते थे कि प्यासे बैलों को से दांव मत लेना, उनको पानी पिला करने के बाद ही दांव लेना। तो चलिए इसी तरह की नई कहानियां, इसी तरह की नई जानकारियां, इसी तरह की दंत कथाएं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।